पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि एंजल को पता चला था कि उसकी फैमिली के साथ जो हुआ है मेडिसिन गार्डन में जो हुआ है ना, उसका सबसे मेन जिम्मेदार जो है वो साउथ हेवनली गेट वाले लोग हैं। वहाँ का एक मास्टर है, वो सारे के सारे लोगों को अपने कठपुतली की तरह इस्तेमाल करना चाहता है ताकि सभी लोग उसके सामने झुक कर रहे हैं और कोई कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले उसके आगे कल्टीवेशन में पहुंच ही ना सके। इसलिए जो भी आगे बढ़ने की कोशिश करता है वो उसकी जान लेने की कोशिश करता है। यही वजह से उसने एंजल के पूरे गाँव को ही बर्बाद करके रख दिया। वो एम्प्रेस जब उस बंदे के साथ फाइट करने गई थी तो यहाँ पर उसकी भी फाइट बहुत ज्यादा खतरनाक होती है, जहाँ पर उस बंदे ने एम्प्रेस के शरीर को डिस्ट्रॉय कर दिया था। सिर्फ उसकी सोल बच गई जो कि किन्नान के पास अब रहती है। तो किन्नान उस बंदे से बहुत ज्यादा भड़क चुका था क्योंकि एंजल के साथ जो हुआ और एम्प्रेस के साथ हुआ दोनों का जिम्मेदार वही है। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में एम्प्रेस जो होती है वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए वो जो मॉन्स्टर मरा था जो बहुत सारी सोल से मिलकर बना हुआ था उसकी लाश को बाहर निकालती है और सभी लोगों से कहने लग जाती है कि अगर हम यहाँ पर इसका ढंग से इस्तेमाल करें ना तो हम इसको यूज कर सकते हैं इस मेडिसिन गार्डन को ठीक करने के लिए, क्योंकि मेडिसिन गार्डन जो बर्बाद हुआ है वो इसी मॉन्स्टर की वजह से हुआ है। और अगर हम यहाँ पर इस मॉन्स्टर की पावर को निचोड़ते हुए इस मेडिसिन गार्डन के अंदर वापस से लगा देना तो चांस है कि मेडिसिन गार्डन पहले जैसा हो जाएगा और यहाँ पर मेडिसिन वगैरह उगने लग जाएंगे। तो किन्नान और उसके जितने भी दोस्त वगैरह थे वो सभी वहां पर आकर पहुंच जाते हैं और यहाँ पर आने के बाद वो लोग अपनी पावर का यूज करते हुए उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक कर रहे थे ताकि मॉन्स्टर के अंदर से निकलने वाले ऑरा की मदद से इस मेडिसिन गार्डन को ठीक किया जा सके। ये काम करना इतना आसान नहीं था क्योंकि मारा हुआ मॉन्स्टर भी जब उसके अंदर से पावर बाहर निकल रही थी तो वो वहां पर हिलने लग जाता है, मानो कि अभी वो यहाँ उठकर सभी के ऊपर अटैक कर देगा। लेकिन सभी लोग सावधानी से अपनी पावर का यूज करते हैं और उसकी पावर को निकाला जा रहा था। मास्टर की जो बेटी होती है वो काफी ज्यादा पहले से ही इंजर्ड थी उस मॉन्स्टर के साथ फाइट करने में, लेकिन फिर भी वो यहाँ पर सभी का साथ देती है और वो भी अपनी पावर का यूज करते हुए मॉन्स्टर को खत्म करने में लगी हुई थी। एंजल जो थी वो कहने लग जाती है कि मम्मी पापा आप सबको अब फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मुझे पता चल चुका है ना कि आप लोगों का जो हाल हुआ उसका सबसे मेन मास्टरमाइंड कौन है, तो अब मैं उस इंसान को नहीं छोड़ने वाली, वो नहीं बचेगा। एक बार मैं उसकी जान ले लूं उसके बाद आप सभी बिल्कुल आराम से जहाँ पर भी होंगे ना वहाँ पर रह पाएंगे। अब वो दिन दूर नहीं जब मैं आप सभी का बदला पूरी तरह से ले लूंगी। देखते ही देखते जैसे ही मॉन्स्टर वहाँ पर खत्म हुआ था और उसकी पावर को निकाला गया था वहाँ पर कुछ हर्ब्स वगैरह उगने लग जाते हैं, यानी कि अब ये बंजर जमीन जो कि मेडिसिन गार्डन की थी वो वापस से उपजाऊ हो रही है और इसके अंदर हर्ब्स बाहर निकलने लग गए, जिस चीज से सारे के सारे लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं कि फाइनली हमने जो कोशिश की उसमें कामयाब रहे, हमने इस मेडिसिन गार्डन को वापस से पहले जैसा कर दिया। मुझे मास्टर की बेटी थी वो काफी ज्यादा इंजर्ड लग रही थी। एंजल उससे कहती है कि तुम ठीक हो, तुम्हें तकलीफ तो नहीं हो रही? तो वो लड़की कहने लग जाती है कि उसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, इतने टाइम से मेरी बॉडी के अंदर जो पॉइजन गया हुआ था ना वो इतना ज्यादा खतरनाक था कि वो पल पल मुझे मारता था और उसके सामने ये छोटी मोटी तकलीफें कुछ भी नहीं है। ये छोटी छोटी तकलीफें तो मुझे बिल्कुल आरामदायक लगती हैं, इसलिए मैं यहाँ पर बहुत ज्यादा खुश हूँ कि किन्नान और तुम सब की वजह से मेरा वो पॉइजन निकला और अब मैं यहाँ पर एक नॉर्मल तरह से जिंदगी गुजार सकती हूँ। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं वो पॉइजन से आजाद हो पाऊंगी, मेरा शरीर कभी भी ठीक होगा, लेकिन तुम लोग की ही वजह से ये काम हो पाया। तो तुम लोग के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ, ये छोटी मोटी तकलीफ कौन सी बड़ी बात है। तभी वहाँ पर दूसरा वाला एल्डर आ जाता है जो कि इसी मेडिसिन गार्डन में रहता है। पहला वाला एल्डर तो मर गया, अब दूसरा वाला बचा हुआ था। वो यहाँ पर आने के बाद बहुत ज्यादा घबराया हुआ था। वो सभी से कहने लग जाता है कि आप लोगों को यहाँ से जाना होगा क्योंकि दूसरा वाला जो एल्डर है मैंने उसको देखा, वो अजीब हरकतें कर रहा है, कहीं वो आप लोगों को नुकसान ना पहुंचा दे, इसलिए जल्दी से जल्दी जितना हो सकता है यहाँ से चले जाइए। पर एंजल उससे कहती है कि एल्डर आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, अब कुछ नहीं होगा, वो एल्डर का गेम निपट चुका है, वो अब हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, इसलिए आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। उसी के साथ साथ एक खुशखबरी भी है कि हमारा मेडिसिन गार्डन जो है ना अब वो ठीक हो चुका है। अब यहाँ पर आप जितनी भी कोशिश करेंगे ना हर्ब्स निकलने लगेंगे। आपने इतने साल की मेहनत लगाई यहाँ पर हर्ब्स को वापस से उगाने में, लेकिन वो नहीं हो पाया, पर अब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अब हर्ब्स जो है वो उगना शुरू हो जाएंगे। एल्डर जो था वो अपनी खुशी बयान ही नहीं कर पा रहा था, उसको इतनी ज्यादा खुशी महसूस होती है ये चीज देखकर कि फाइनली मेडिसिन गार्डन अब वापस से ठीक हो गया। मैंने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी कि मेडिसिन गार्डन कभी भी पहले जैसा होगा, लेकिन तुम लोगों ने ही इसको ठीक किया। इसके बाद किन्नान और बाकी सारे के सारे लोग जो थे वो सभी उस मास्टर के पास आ जाते हैं। यहाँ पर आने के बाद वो जो एल्डर था मास्टर से कह रहा होता है कि मास्टर जो मैंने आपसे कहा है ना वो बिल्कुल सच है, मेरा जो साथी एल्डर था वो किसी और के साथ शामिल हो गया था, मैं नहीं जानता कि वो किसके साथ शामिल था, लेकिन उसने ये करके ना बहुत बड़ी गलती की, उसने किन्नान और बाकियों को ही मारने की कोशिश की है। तो हमें पता लगाना चाहिए कि आखिर वो लोग है कौन जो एल्डर के जरिए किन्नान और बाकियों को मरवाना चाहते थे, क्योंकि अगर हमने उनको नहीं रोका तो आगे चलकर और बड़ी मुसीबत आ सकती है। वो लोग अगली बार भी ट्राई करेंगे किन्नान और बाकियों को मारने का, तो हमें पहले से ही सावधानी बरतनी चाहिए। मैं जो कह रहा हूँ उसको आपको गौर देना चाहिए उस पर।
तो ये सुनकर मास्टर कहना चाहता है कि अगर तुम जो कह रहे हो वो सच हुआ ना तो ये बात तो बहुत ज्यादा टेंशन देने वाली है। लेकिन वहां पर दरबार के अंदर ही एक ग्रैंड एल्डर बैठा हुआ था, वो कहना चाहता है कि मुझे तो नहीं लगता कि ये बात इतनी ज्यादा टेंशन देने वाली है, ना ही उतनी ज्यादा घबराने वाली। अब वो लोग कोई भी क्यों ना हो, वो लोग हमारा थोड़ी ना कुछ बिगाड़ सकते हैं। जरा मैं भी तो देखूं कि वो लोग एक बार मेरे सामने आए तो कैसे बच पाएंगे। उनसे डरने के बजाय हमें जाकर सीधा उसका डटकर मुकाबला करना चाहिए। लेकिन मास्टर जो था वो उस एल्डर से कहना चाहता है कि ठीक है तुम जाओ और बाकियों को भी इसके बारे में बताओ, क्योंकि हमें और लोगों का सपोर्ट चाहिए होगा ताकि हम आगे के प्लान को कंटिन्यू कर सकें और जिसने भी हमारे ऊपर हमला करने की कोशिश की है उसको सबक सिखाया जाए। पर ग्रैंड एल्डर कहता है कि मास्टर आप पागल तो नहीं हो गए क्या, इतनी सी बात के लिए आप बाकी लोगों का सपोर्ट मांगेंगे। अगर हमने ऐसा किया तो दुनिया की नजरों में हमारी क्या रिस्पेक्ट रह जाएगी। लोग तो कहेंगे कि हम लोग डरपोक है, हम इतनी चीजों से डर जाते हैं, हमारी इज्जत का दिवाला निकल जाएगा। तो हमें किसी और से मदद नहीं लेनी चाहिए, ये बिल्कुल शर्मनाक बात है। वैसे भी अगर आप कोई आता है यहाँ पर उसके ऊपर अटैक करने के लिए जाएंगे तो आप कुछ खास कर नहीं पाएंगे, क्योंकि आपकी कल्टीवेशन जो है ना दिन ब दिन गिरते जा रही है। आप कल्टीवेशन में इंप्रूवमेंट नहीं ले रहे बल्कि आपकी कल्टीवेशन ही लो होते जा रही है। अब तो अपने मार्शल एम्पायर रेल्म का भी 2 लेवल खो चुके हैं। ऐसा ही चलता रहा तो आने वाले 1-2 महीने के अंदर तो आप अपनी पूरी कल्टीवेशन खो देंगे। उसके बाद कौन ही होगा जो हमारे इस मेंशन को हैंडल करेगा। तभी तो मुझे समझ में आ रहा है कि आप बाकी लोगों का सपोर्ट लेना चाहते हैं, क्योंकि आपके पास पावर ही नहीं है, आपको पता ही नहीं कि आगे क्या करना है। तो दरबार में बाकी जितने लोग बैठे थे वो लोग भी कहना चाहते कि बात तो सही है, हमने तो सुनकर रखा है कि मास्टर को किसी ने पॉइजन दिया था, इस वजह से ही इनका जो कल्टीवेशन है ना वो दिन ब दिन गिरता जा रहा है। हर चीजें ट्राई करके देख ली लेकिन कोई फायदा हुआ नहीं। तो अब यहाँ पर पॉइजन किसने दे दिया मास्टर को, ये बात पता लगाना तो बहुत ज्यादा मुश्किल है। लेकिन अगर ये बात सच है ना तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है मास्टर को। अगर उन्होंने जल्द से जल्द इसका इलाज नहीं किया तो इनको बचाना नामुमकिन होगा और इनकी जान तक जा सकती है। ग्रैंड एल्डर कहना चाहता है कि भले से अगर तुम यहाँ पर मार्शल एम्पायर रेल्म के पीक पर होते या उससे भी आगे के कल्टीवेशन पे क्यों ना होते, लेकिन फिर भी तुम ज्यादा कुछ उखाड़ नहीं पाते, क्योंकि तुम्हें इस फैमिली को ढंग से हैंडल करना आ ही नहीं रहा। तो ये सुनकर मास्टर उस ग्रैंड एल्डर से कहना चाहता है कि फिर ठीक है तुम ही बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए, तुम्हारे हिसाब से सबसे बेटर ऑप्शन क्या होगा। तो ये सुनकर वो ग्रैंड एल्डर कहना चाहता है कि ये चीज मैं काफी टाइम से सोच रहा था लेकिन हिम्मत नहीं हुई कि मैं कैसे आपसे कहूँ, पर अब लगता है कि सही टाइम आ चुका है। तो मेरे ख्याल से सबसे बेहतर ऑप्शन क्या होगा पता है, आप जहाँ पर कुर्सी पे बैठे हैं ना वो जगह मुझे दे दीजिए। अगर ये हमारी फैमिली मेरे कंट्रोल में आती है ना तो मैं इसको इस तरह से चलाऊंगा कि ये पूरे नंबर 1 रैंकिंग पे आ जाएगी। उसके बाद हमें किसी भी दुश्मन से डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि दुश्मनी हमारा नाम सुनते हुए डर जाएगा। अगर हमें हमारी इस फैमिली को बचाना है तो आपको सिंहासन से उतरना होगा और मैं वहां जाकर बैठूंगा। तो उसकी बातों से तो साफ लग रहा था कि जो मास्टर की कल्टीवेशन गिर रही है उसमें भी इसी ग्रैंड एल्डर का ही हाथ होगा। तभी तो वो यहाँ पर सीधा सीधा कह दिया कि मुझे ही सिंहासन चाहिए। तो ये सुनकर बाकी के जितने भी लोग थे वो लोग कहना चाहते हैं कि ग्रैंड एल्डर तू पागल हो गया है क्या, तू इस तरह से बात नहीं कर सकता मास्टर से, तुझे उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। लेकिन ग्रैंड एल्डर जो था वो सीधा जो बंदा उसके खिलाफ बोल रहा था उसके ऊपर ही अटैक देकर मार देता है और यहाँ तक कि वो उसकी जान तक लेने वाला था। वो उस पर अटैक करते हुए कहने लग जाता है कि अभी हमारी इस पूरी फैमिली के अंदर सबसे स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर जो है ना वो मैं हूँ, मेरे अलावा यहाँ पर कोई भी उतना स्ट्रॉन्ग है ही नहीं, इसलिए यहाँ का मास्टर बनने के लायक भी मैं ही हूँ। और अगर यहाँ पर अभी भी कोई मेरे खिलाफ है, किसी को ये पसंद नहीं कि मैं यहाँ का मास्टर बनूं, तो वो सामने आ सकता है, मैं उसका भी वही हाल करने वाला हूँ जो मैं इस बंदे का कर रहा हूँ, क्योंकि अब मैं पीछे नहीं हटने वाला। मुझे किसी भी हालत में ये सिंहासन चाहिए और मैं इसको हासिल करने के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। सारे के सारे लोग जिस देखकर बिल्कुल शांत हो जाते हैं। उनको नहीं पता कि अब वो क्या कहें, कुछ कहेंगे तो उनकी भी वाट लगेगी। पर तब वहां पर किन्ना जो खड़ा था वो कहने लग जाता है कि हाँ मुझे दिक्कत है तेरे मास्टर बनने से, मैं नहीं चाहता कि तू यहाँ का मास्टर बने। तो ये सुनकर वो जो ग्रैंड एल्डर था वो भड़क जाता है। वो तुरंत अपनी पावर का यूज करते हुए किन्नान के ऊपर ही अटैक देकर मार देता है। लेकिन किन्नान ने अपना ऑरा एक्टिवेट कर लिया था, जिस वजह से उस ग्रैंड एल्डर का जो अटैक था वो किन्नान तक के पहुंच ही नहीं पाता और उसका अटैक वहां दूर ही रह जाता है। कितना भी कोशिश क्यों ना कर ले, किन्नान तक उसका अटैक लग ही नहीं रहा था। किन्नान जैसे अपनी पावर को एक्टिवेट करता है उसकी पावर पूरे के पूरे महल के अंदर जाकर फैल चुकी थी और उसकी पावर इतनी ज्यादा खतरनाक होती है कि मानो यहाँ पर भूकंप आ जाएगा। एकदम ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑरा से किन्नान घिर चुका था। तो ये देखकर बाकी लोग कहने लग जाते हैं कि भाई साहब ये बंदा है कि क्या है, इसकी सिर्फ कल्टीवेशन हमें नहीं पता है लेकिन इसका ऑरा देखकर ऐसा लगता है कि ये बहुत ज्यादा टॉप लेवल पे होगा, क्योंकि ऐसा ऑरा शेर से निकलने वाला इससे पहले हमने किसी इंसान के अंदर नहीं देखा था।
था, जो कि इस किन्नान के अंदर से बाहर निकल कर आ रहा है। किन्नान जो था वो यहाँ पर उस ग्रैंड एल्डर से कहने लग जाता है कि देखो, मुझे मेरी तारीफ करने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन तुम लोगों ने शायद सुनकर ही रखा होगा कि वुयन पवेलियन का जो सीक्रेट है ना, वो मेरे पास ही है। उसी के साथ साथ शानडाउ लिख के बंदों को भी मैंने ही उनकी वाट लगाई है, और बिजनेस अलायंस का जो मास्टर था ना, उसको ही मैंने ही अपने हाथों से मारा है। ये कोई छोटी बात नहीं है, ये इसके चर्चे तो पूरे के पूरे इलाके में फैले हुए हैं। तो उम्मीद है कि तुम लोग यहाँ पर इस चीज को सुनकर रखे होगे, और जब यहाँ पर मेरे बारे में सुनकर ही रखे हो, तो मैं यहाँ पर अगर अपना जब कदम उठाने जाऊंगा ना, तो तुम लोगों का क्या हाल होगा, तुम लोग उसके बारे में सोच भी नहीं सकते। तो बताओ ग्रैंड एल्डर, क्या अभी भी तुम यहाँ पर मास्टर को सिंहासन से हटाकर वहाँ पर बैठना चाहते हो, या फिर अपने कदम पीछे करोगे? मास्टर समझ चुका था कि अगर उसने किन्नान के साथ उंगली की तो किन्नान उसको यहीं पर मार डालेगा और उसकी लाश तक नहीं मिलेगी, क्योंकि किन्नान की कल्टीवेशन पावर देखकर वो ग्रैंड एल्डर भी एक पल के लिए बिल्कुल घबराया हुआ था। वो यहाँ पर डायरेक्ट अटैक तो नहीं कर पाता किन्नान के ऊपर, तो वो यहाँ उससे कहने लग जाता है, देखो मेरे दोस्त, तुम्हारी कल्टीवेशन तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और तुम यहाँ से बिलोंग भी नहीं करते हो, तुम तो सिर्फ एक दोस्त की तरह हो ना मास्टर के, तो तुम आखिर हमारे इस काम के अंदर टांग क्यों घुसा रहे हो? यहाँ का जो भी मैटर है उसे हम लोग हैंडल कर लेंगे, किसी आउटसाइडर की हमें जरूरत नहीं है जो हमारे पर्सनल मैटर के अंदर टांग घुसाए और उसको हैंडल करने की कोशिश करें। इसलिए बेहतर होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ, उससे में तुम्हारी और हम सबकी भलाई है। तो किन्नान कहने लग जाता है कि बेवकूफ समझ के रखा है क्या? जिसको भी मैं अपना दोस्त मानता हूँ, अपना करीबी मानता हूँ ना, उसके ऊपर किसी ने आग उठाने की भी कोशिश की तो मैं उसको छोड़ता नहीं हूँ। तो तूने कैसे सोच लिया कि मैं यहाँ पर मास्टर के ऊपर जो तूने नजर डाली है, मैं ऐसे रिटर्न चला जाऊंगा? जब तक कि मैं तेरा वो हाल ना कर दूं कि तो खुद यहाँ पर अपने आप को सरेंडर कर दे, तब तक कि मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। मास्टर समझ चुका था कि ये किन्नान रुकने वाला नहीं है। वो सोचने लग जाता है कि वो कौन सा तरीका अपनाए जिसकी मदद से वो किन्नान को घुटनों पर ला सकता है। अब था तो वो एकदम से घटिया इंसान, उसको घटिया हरकत के अलावा कुछ दूसरा तो सूझेगा नहीं, इसलिए वो तुरंत अपने पास से एक स्पिरिचुअल पिंजरा बाहर निकालता है और बिना किसी के कोई एक्शन लिए इतनी रफ्तार के साथ एंजल को और मास्टर की बेटी को उस पिंजरे के अंदर कैद कर देता है कि किसी को पता ही नहीं चला था कि ये पलक झपकते हुए क्या हो गया। मास्टर कह रहा था कि किन्नान से, किन्नान तुम ना पावरफुल तो हो, तुम्हारे पास पावर है, लेकिन तुम्हारे पास दिमाग की कमी है। तुम्हें नहीं पता कि सामने वाला किस तरह का एक्शन कितनी स्पीड से ले सकता है। तुमने मुझे धमकाने की कोशिश की थी, अब मैं तुम्हें यहाँ पर घुटनों पे लाना चाहता हूँ। तो किन्नान तैयार हो जाओ, अपने आप को मेरे हवाले कर दो अगर तुम यहाँ पर इन दोनों को जिंदा देखना चाहते हो तो, वरना मुझे एक पल नहीं लगेगा, दोनों का गला घोंट कर मार दूंगा। तो बताओ किन्नान, क्या फैसला लिया तुमने? क्या तुम अपने आप को मेरे सामने सरेंडर करते हो या फिर इन दोनों को मरते हुए देखना चाहते हो? किन्नान एकदम ज्यादा गुस्से से लाल हो चुका था। ऐसा लग रहा था कि वो अभी कच्चा चबा जाएगा उसी ग्रैंड एल्डर को। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, किन्नान अपने दोस्तों को बचा पाएगा या फिर वो किसी और मुसीबत में पड़ जाएगा, ये तो अभी हमें नहीं दिखाया जाता। ये हमें पता चलेगा आगे वाले कुछ एपिसोड में, क्योंकि न्यूज के मुताबिक ये एपिसोड इस सीजन का लास्ट एपिसोड होने वाला है। अगर सीरीज कंटिन्यू होती है तो मैं इसको वापस से एक्सप्लेन करूंगा। उम्मीद करते हैं कि इस सीरीज के एपिसोड जल्दी जल्दी वापस आ जाएं। जिस सीन को दिखाते साथ ही ये वाला एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।